आस्थान की महिमा क्या है। कुछ लोग ये मानते ही नहीं है कि आस्थान का महिमा भी होता है। मित्रों, हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जो है गरुड़ पे सवार थे और उसी समय भगवान शंकर भी जो है अपने नंदी पे सवार होकर भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे और दोनों लोग बीच में मिल गए, भगवान विष्णु और भगवान शिव। और दोनों लोग आपस में मंत्रणा करने लगे। कोई बात हो रहा होगा ब्रह्मांड के बारे में, त्रिलोक के बारे में, उनकी चर्चा चलने लगी। लेकिन मित्रों, भगवान विष्णु का जो सवारी है वो है गरुड़ और भगवान शंकर के गले में सर्प है और गरुड़ और सांप की जन्मजात दुश्मनी है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मित्रों, जब शिव जी विष्णु भगवान से बात कर रहे थे तो वो जो सर्प था शिव जी का, वह जो है गरुड़ को ऐसे चिढ़ा रहा था, फुफकार मार रहा था। लेकिन जो है गरुड़ जी उसके फुफकार को देकर नीचे अपना जो है सर कर लेते थे। लेकिन यह सर्प जो है शिव जी के गले में का बार बार जो है चिढ़ा रहा था, फुफकार मार रहा था कि गरुड़, अरे किधर देखता है, थोड़ा इधर देख ले, मस्ती कर रहा था। लेकिन जब अंत में जो है गरुड़ जी को सहन नहीं हुआ तो गरुड़ जी ने कहा कि अरे सर्प, अरे मूर्ख सर्प, तू मुझे क्या चिढ़ा रहा है और तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात ही क्या है। रिगाना तो दूर की बात है, तू मेरे सामने एक सेकेंड ठहर भी नहीं सकता। अरे तू इसलिए हंस ले रहा है, इसलिए चिढ़ा दे रहा है क्योंकि तू जिस स्थान पे है उस स्थान की महिमा है, इसलिए तू अभी तक जीवित है। तू अगर शिव जी के गले में नहीं होता तो तुम्हारे जैसे लाखों सर्पों को मैं एक ही ग्रास में निगल लेता हूं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आस्थान का भी महिमा होता है। सर्प का कोई औकात नहीं है कि गरुड़ से नजर मिला ले। नजर मिलाना तो दूर की बात है, गरुड़ जब आकाश मार्ग से चलते हैं तो उनकी ध्वनि से ही सर्प जो है अपने जो है अलग अलग ठिकानों में छुप जाते हैं। यहाँ जो है गरुड़ को सर्प जो है फुफकार मार मार कर चिढ़ा रहा था, लेकिन गरुड़ जी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि वह सर्प शिव जी के गले में था। शिव जी के गले का जो है महत्व है, इसलिए कहा जा रहा। इस कथा से हम सीख मिलती है कि आस्थान की महिमा होता है और होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूं। अरे आपके मानने या न मानने से तो यथार्थ या सत्य को आप दबा नहीं सकते, इसलिए आस्थान का भी महिमा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां जाने से क्या मतलब है, वहां जाने से क्या मतलब है। बात आप करते हैं सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्थान का अलग अलग महिमा न हो। जैसे हमने कहानी में, इस कथा में हमने सीखा। मान लीजिए मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूं स्थान की, मैं नहीं मानता हूं समय का महिमा होता है, समय कुछ नहीं मानता हूं। मित्रों, जब बरसात ऋतु आती है और भीषण बारिश होने लगती है और कोई कहे कि नहीं नहीं, मैं धान की रुपाई नहीं करूंगा, गेहूं उपजाऊंगा, तो क्या ये संभव है? अगर कर भी लेगा तो 100% दूर की बात रही, 10-20% भी गेहूं को नहीं काट सकता है। इसलिए समय का, स्थान का अपना अपना महिमा होता है। मित्रों, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हर एक बात, अगर कोई आपसे कुछ बात करता है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन है, कारण है, उसका कुछ ना कुछ जीवन में जो है हमारे सीखने लायक है। बस हम जो है अहंकार बस उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। आप जिस राह पे चल रहे हैं वो सही है, लेकिन
जो व्यक्ति अपने राह पे चल रहा है उस पे भी आप विचार करिए। ऐसा नहीं है कि आप एक झटके में कह देते हैं कि अलग अलग स्थान की कोई महिमा नहीं होती है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह सर्प जो है गरुड़ जी को एक सेकंड नहीं उनके तरफ देख देख देखने की तो दूर की बात रही, उधर से गुजर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो हजारों सर्पों को एक ही बार खा जाते हैं गरुड़ जी। मित्रों, आप और हम इस बात को भविष्य में ध्यान देंगे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें जो है अलग अलग जो स्थान होता है, अलग अलग आदमी होता है, उनका भी जो प्रतिष्ठा है, हर मनुष्य का अपना अपना सिद्धांत है। कोई कुछ पद पे है, कोई किसी, हर तो इंसान ही है, सब मानव है, लेकिन मानव अपने कर्मों के अनुसार, अपने जो है कर्म के अनुसार अलग अलग पोस्ट पे हैं और सबका अलग अलग महिमा है, अपना अपना स्थान है। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।